फास्ट फूड नहीं खाना। आपके टीचर्स अभी बोल रहे थे कि मैगी नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, लेकिन हम लोग नहीं रुकते। We have to take the safe food. We have to be aware. हम लोगों को अवेयर इसलिए होना है, हमने सब कुछ देखना है, अपने आसपास का माहौल देखना है, हमने देखना है हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है। अब एडल्ट्रेशन के बारे में कुछ बच्चों ने बताया कि एडल्ट्रेशन क्या होती है, मिलावट होना किस चीज की। हमारे घर में डेयरी दूध आता है, दूध में किस चीज की मिलावट होती है? वाटर की मिलावट होती है। तो पानी क्या है? एक मिलावट है। पपाया के अंदर कौन से सीड्स होते हैं? पपाया सीड किसमें ऐड करते हैं? ब्लैक पेपर के अंदर, काली मिर्च के अंदर क्या मिलाते हैं? पपाया सीड्स मिलाते हैं। चिली पाउडर किसमें होता है? चिली पाउडर के अंदर क्या मिलाते हैं? कोई भी कलर मिला देते हैं। धनिया पाउडर के अंदर क्या मिलाते हैं? किसी भी एनिमल की डंक को ड्राई करके डाल देते हैं। तो ये मिलावट ही है। हम लोगों को अवेयर होना है। हम लोग अपने घर में बादाम खाते हैं, बादाम को अगर हम प्रेस करें, जो ओरिजिनल बादाम होता है उसमें से ऑयल निकलता है, और जो वैसे जिनका ऑयल निकाल लिया जाता है वो क्या होता है? बिल्कुल ड्राई बादाम होती है। कार्डेमम हो गया, मोटी इलायची होगी, तो वो क्या हो जाती है? जिनमें से ऑयल निकाल लेती है उनमें क्या होता है? वो ब्रिटल हो जाती है, हार्ड सी हो जाती है, और वो जल्दी फोल्ड हो जाती है। और जो ओरिजिनल होती है, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती, वो क्या होती है? बिल्कुल सॉफ्ट होती है। एडल्ट्रेशन को बचाना हम लोग क्या करते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए नंबर फर्स्ट स्टेज है कि हम जहां से रिसीव कर रहे हैं, हम लोगों को वहां से देखना कि हमारा खाना कैसा होगा। हम स्टोर कहां पे कर रहे हैं? 3 टाइप के फूड होते हैं, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल। हम पेरिशेबल फूड्स को कहां रखते हैं? जो खराब होने वाले होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं। घर में जितनी वेजिटेबल होती है उनको कहां रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। मिल्क को फ्रिज में रखते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी हम फ्रिज में रखते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हमारी दालें हो गई, हमारा आटा हो गया, या हमारे मीट प्रोडक्ट्स हो गई। मीट और फिश प्रोडक्ट मैं इसलिए कह रही थी, कुछ बच्चे वेजिटेरियन होंगे, तो हम अपनी फिश प्रोडक्ट को कहाँ रखते हैं? मीट प्रोडक्ट्स को कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल देते हैं। जो हमारी दालें, हमारे खाना है, वो क्या करते हैं? हमको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं। हमें हमारी स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए। जिन कंटेनर्स में हम फूड को रखते हैं, वो कंटेनर साफ होने चाहिए, वो विधिक प्रूफ होने चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स होने चाहिए। ये हमारी फूड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि फूड स्पॉइल कब होता है, किस टेम्परेचर पे हमारा फूड स्पॉइल होता है, कंटामिनेशन कैसी होती है, स्पॉइलेज क्या चीज होती है, फूड स्पॉइल क्यों होता है। हम लोगों को स्पॉइलेज को, कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू बी अवेयर। हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। हम लोगों को गवर्नमेंट पे, अपने टीचर्स पे डिपेंड नहीं होना। वी हैव टू अवेयर। हम लोगों को देखना है कि खाना कौन बना रहा है, कहाँ रख रहा है, कहाँ से स्टोर कर रहा है, कहाँ से हमारे पास खाना आ रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ पे आ रहा है। बच्चा भी बता रहा था कि रॉ एंड कुक्ड फूड शुड बी केप्ट सेपरेटली। कच्चा और पका हुआ खाना अलग अलग रखना चाहिए। क्यों कच्चा और पका हुआ खाना रखना चाहिए अलग अलग? क्योंकि जो बैक्टीरिया होती हैं वो रॉ फूड के अंदर भी चले जाती हैं, तो इसलिए उनको सेपरेट रखना चाहिए। यही फूड सेफ्टी के बारे में कि वी हैव टू अवेयर। हमें गवर्नमेंट ने एक्ट तो बना दिए कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को वेजिटेबल है, तो वो भी हमें देखनी है क्या ये चीज पुरानी तो नहीं है, हमने उनको प्रॉपर पैक करके रखा है कि नहीं रखा। हमने बनाना तो लिया, तो बनाना को हमने फ्रिज में नहीं रखना, हमने बनाना को कहाँ रखना है? रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना है। हमारे घर में जितनी भी आइटम यूज होती है, चाहे वो दालें हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो मीट प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, हम लोगों को उनके बेसिक टेम्परेचर पे रखना है। एडल्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम इस एडल्ट्रेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं मार्केट से नेगेटिवली। एक सेमिनार आयोजित किया गया, एक प्रोग्राम किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के टाइम में सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है, ये बात सबको समझ में आ चुकी है। लेकिन आप देखते हो, इसी जब आपकी बात समझ में आई है, तब तक जो लोगों का स्वास्थ्य है काफी खराब हो चुका है। जो नई नई बीमारियां हैं वो हमारे घर में, शरीर में घर कर चुकी हैं। तो आज हमें उनसे बचने की जरूरत है।
जब भी कोई आप खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आपको ये सोचना है कि हमारा शरीर, हमारा पेट कोई डस्टबिन नहीं है। हम करते हैं, हमें कुछ भी खाने का दिख जाता है, जब हमें भूख लगती है तो बिना सोचे समझे उसमें ठूस लेते हैं। उसको आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे आपका डस्टबिन है, लेकिन वो डस्टबिन नहीं बेटा, आपकी पूरी बॉडी का एनर्जी सोर्स है। आपके पूरे बॉडी को, आपके दिमाग को जितनी आपके पास ऊर्जा आती है वो आपके पेट के माध्यम से ही आती है। जब आप ऊर्जावान नहीं होगे, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो आपके दिमाग को, आपके पूरे शरीर को ऊर्जा जो मिलती है वो खाद्य पदार्थ से मिलती है। तो जो भी आप खाद्य पदार्थ खाते हो, जो खाना आप खाते हो, उसमें सबसे पहले देखने लायक दो चीजें होती हैं। सबसे पहले उसमें आपके जो हानिकारक तत्व है उनसे रहित होना चाहिए, उसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपको निश्चित करना है। जब आपको ये पता है कि इसमें हानिकारक तत्व नहीं है, दूसरी चीज आती है कि उसमें पोषक तत्व भी होने चाहिए। जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व आपकी बॉडी को चाहिए वो उस खाने में होने चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं वो हानि रहित हैं, उसमें हानिकारक तत्व नहीं है, लेकिन वो खाने का कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है, यानी कि उसमें वो पोषक तत्व नहीं है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। तो अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो आपको इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा कि आप खा क्या रहे हो, आपके पेट में जा क्या रहा है। आज जब आप YouTube पे या कहीं नेट पे सर्च करोगे तो आप प्रत्येक आइटम को कैसे सर्च करना है, कैसे उसकी मिलावट को पता करना है, घर पे ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटे। सबसे ज्यादा जो मिलावटी चीजें हैं वो हमारे दैनिक जीवन में जो हम यूज करते हैं, जैसे कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट, मसाले, इन्हीं चीजों में जो हम दैनिक चीज यूज करते हैं, तो उनको चेक करने के लिए ज्यादा बड़े टेस्टों की जरूरत नहीं होती, किसी लैब की जरूरत नहीं होती। आप घर पे उनको आसानी से चेक कर सकते हो। तो प्रत्येक चीज के लिए जो टेस्ट है आपको सर्च करने चाहिए, आपको इतना जागरूक बनना चाहिए। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, सारे जो बच्चे थे मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि आजकल जो अलग अलग खाद्य पदार्थ उसमें किस किस तरह की चीजों को मिलावट की जा रही है। यहाँ तक कि मांस, हड्डियां भी तक मिलाई जा रही है। व्यापारी बहुत लालची हो चुके हैं, उनको आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको सेहतमंद रहना तो आपको ही सचेत होना पड़ेगा। कोशिश ये क्या करो कि जो बाहरी सामान है या बाहरी खाद्य पदार्थ उससे बचो, स्पेशली फास्ट फूड। फास्ट फूड के दो नुकसान हैं। सबसे पहले तो आपकी जो स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ता है, आपके पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। तीसरा, जिस चीज के लिए आप खा रहे हो, जिस ऊर्जा के लिए, जिस न्यूट्रिएंट के लिए, जिस पोषक तत्वों के लिए आप खा रहे हो उसमें है ही नहीं बेटा, नील है, जीरो है, सिर्फ आपकी भूख मिटा रहा है। और उनमें जो ऑयल यूज किया जाता है, कंपनी इतनी चतुर है कि आपका शरीर उसकी डिमांड करता है। बार बार बच्चों को बार बार कहते हो बेटा कुरकुरे मत खाओ, चिप्स मत खाओ, या बड़े हो आप बर्गर खाते होगे, चाउमीन खाते होगे, लेकिन जैसे ही आप देखते हो उनको बढ़ते हुए तो आपका मन ललायत होता है, मुंह में आपके पानी आ जाता है, भूख लगाती है। साथ में अगर आपको कोई केले की रेडी या जूस की कोई दुकान है वो भी दिख रही है साथ में, दोनों चीजें, तो आपका मन ललायत होगा फास्ट फूड खाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो उसमें ऑयल है वो इस प्रकार से बनाया गया कि आपको वो ललायत करे, आपके हार्मोन के साथ खेले, आपके डोपामिन को हिट करे, आप उसकी तरफ भागो। तो आपको अपने मन को समझाना, उस वक्त रोकना, सोचना है 1 मिनट के लिए, क्या मैं जो चीज खा रहा हूँ क्या वो वाकई मेरे पैसे का वर्थ है, मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो ये जागरूकता आपको लानी है। तो धन्यवाद आप सभी का, सभी आयोजकों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया, मैडम जी का दिल से धन्यवाद। तालियों से बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। इन्होंने बहुत अच्छी रंगोली बनाई है संस्थान में और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही आप बढ़ चढ़ के आगे कोई भी प्रोग्राम हो उसको सक्सेस बनाने के लिए आगे बढ़िएगा। अब हमारे जो रंगोली में सेकंड पोजीशन है तन्नू और रेनू, वो कृपा करके स्टेज पर आए। जोरदार तालियों से
छात्राओं का हौसला अफजाई कीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे काम में हाथ दिए बैठे हैं। अरे निष्क्रिय हो गए क्या? जोरदार तालियों से बच्चा स्वागत। अब हमारी रंगोली की जो थर्ड पोजीशन प्राप्त की है प्रियंका और सपना, वो कृपया स्टेज पर आए और सभी बच्चे हौसला अफजाई कीजिए, ऐसे नहीं, तालियों में कोई कोताही नहीं। अब जो हमने फूड सेफ्टी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पेंटिंग का आयोजन किया था, चार्ट पेंटिंग का, उसमें हमारा जो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है वो जतिन आरएससी सेकंड ईयर से है। कृपया उस स्टेज पर आए, जोरदार ताली से बच्चे का स्वागत कीजिए। जो हमारे पत्रकार साथी हैं अमीर जी, मैं उनको भी चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए और बच्चों को अपने हाथों से प्रोग्राम को सक्सेस कराया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने लिए स्पेशल तालियां अपने लिए बजाए बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरी बच्चों जोरदार तालियां रुकनी चाहिए भाई। इसमें आगे हाँ आगे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुनः अपने संस्थान के सभी स्टाफ सदस्यों की ओर से, आदरणीय प्रधानाचार्य की ओर से, नीलम मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सभी स्टाफ मेंबर सबका धन्यवाद इस समारोह के प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए। अभी आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट है सभी बच्चों के लिए, तो आप लोगों को जाना नहीं है, रिफ्रेशमेंट लेके तभी जाना है। और जो बच्चे जिसने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए स्पेशल रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट है, तो उनको भी नहीं जाना, उनको एक सेपरेट रूम में बैठ जाना बेटा, उनके लिए व्यवस्था की गई है, उसके बाद ही जाना, ठीक है। और एक बात, पार्टिसिपेंट बेटा कम थे, सभी स्टाफ मेंबर को भी कहना चाहूंगा, बच्चों को भी कहना चाहूंगा, ये एक ही कुछ प्रोग्राम आपके कितने होते हैं बेटा, लेकिन